जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 11 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 11 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फटाफट। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की, तो ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर। मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके पास हो सकते हैं, उनके पास हो सकते हैं। एंड एक क्वीन ऑफ वैंड भी दिखाई पड़ रही है, मतलब कि ये आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में। मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, लेकिन आपके हाथ में वैंड है। वैंड का मतलब ये है कि गलत किया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2, 2, 18, 2, तो 222 तो आ गया है। फिर है 4, 10 एंड 1। तो अब ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही एक कार्ड आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, सही कौन है गलत कौन है, जाऊं या ना जाऊं, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब आपके पार्टनर उससे बचने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि आपकी एनर्जी भी वैसे ही है, आप भी अंदर से कुछ कुछ उसी तरीके से हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा टफ लुक दे रहे हैं अपने पार्टनर को, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने चुप्पी साध ली है, अपनी तरफ से आप कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके दिल में चल क्या रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा स्टक पोजीशन में है, रुका हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे कोई आपकी फाइट वगैरह हुई है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुए हैं क्योंकि ये कंफ्यूज थे, डिसीज़न ये गलत ले लेते थे, या फिर इन्होंने पास्ट में कोई गलत डिसीज़न लिया था जिस वजह से इन्होंने आपको भी गलत जज किया एंड चीज़ें ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दो लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है। बट जो भी सिचुएशन है, 2 to 4 की एनर्जी है एम्प्रर की। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को एम्प्रर बना के दिखाना चाहते हैं। मतलब वो ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं एम्प्रर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे ऑनर दो, मुझे अथॉरिटी दो। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि एक तो आप, दूसरा कोई थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी भी इनको अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, एंड आपके पार्टनर अथॉरिटी ही चाहते हैं अब। चलिए, तो यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हाई प्रीस्टस हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, टैरो रीडर, इंट्यूटिव, साइकिक, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि कोई काम ऐसा जो रात को किया जाता है, या फिर कुछ तो काम ऐसा है। मे भी आप नाइट टाइम पे ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं, नाइट टाइम पे आपकी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे 2 and 18, 20 की एनर्जी आ गई है। 20, आपके ऊपर मून मैजिक हो रहे हैं, या फिर आपकी किसी से फाइट चल रही है, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ वर्क नहीं कर रही हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपका मन कभी कभी करता है कि आप किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लें। ये भी पॉसिबल है, जैसे आप टैरो रीडर हैं, ठीक है, लेकिन आपकी टैरो रीडिंग सही नहीं जा रही हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रीडिंग करें कैसे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं भी तो कोई आप पे साइकिक अटैक करा रहा है, कोई चाहता है कि आप इस काम को छोड़ के कुछ और कर लें। किसी को आपके काम से दिक्कत है, ये कोई आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन 20 की एनर्जी आ गई, जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब फाइनली जस्टिस सर्व हो रहा है।
अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा, क्योंकि भाई आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग ईश्वर का काम कर रहे हैं, राम काज कर रहे हैं। तो जो भी ईश्वर का काम कर रहा है उसके बीच में जो पोक करेगा, उसकी जो ये पोक है इसी को ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि ईश्वर नाराज़ हैं कि हाउ डेयर यू, ये मेरा काम कर रही है, ये तुम लोगों को गाइड कर रही है, तुम लोगों को सही रास्ता दिखा रही है, एंड तुम लोग उसी के पीछे पड़ गए हो। तो उन लोगों को ठीक किया जा रहा है। 18 एंड 2 फिर से 20, जजमेंट। ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यस, 2 to 4 एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी कोई मेल है या फिर फीमेल के अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो भाई यहाँ पे एनर्जीज़ के बारे में बात होती है, वैसे भी जेंडर के बारे में बात ही नहीं होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई देखिए 18 एंड 2 22 का मतलब फिर से वो हो गया 18 to 20, फिर इधर 2 to 4, तो 24 6 ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई चाहता है आपको आपके सोल पर्पस से हटा देना। कोई चाहता है कि आप ना सोल, जैसे कि होता क्या है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये होता है ना कि अगर आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, ईश्वर की जो मतलब जो आप लोगों को गाइडेंस दी जा रही है उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग अपने पार्टनर के और करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो चाहता है कि आपका ये काम छूट जाए, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो ना करें, आप डिटैच हो जाएं, आपका दिल हट जाए, एंड आपके पार्टनर से आपका यूनियन कभी ना हो पाए। तो ऐसी कोई कोशिशों में लगा हुआ है। ओके, लेकिन ईश्वर की पूरी नज़र है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि हाउ डेयर यू, ये मेरा काम है, जो चीज़ मैंने डेस्टाइंड की है उसमें कोई भी इफ बट नहीं हो सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर लोगों की इतनी दम हो जाए कि वो ईश्वर की लिखी चीज़ें मिटाने लग जाएं तब तो हो चुका। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत स्टूपिड सा इंसान है जो अथॉरिटी के चक्कर में मतलब खुद को ईश्वर बनाने पे तुला है, लेकिन ईश्वर उसकी बैंड बजाने वाले हैं। यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये बेड पे लेटी हुई सिचुएशन दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप या तो ज़्यादातर लेटे पड़े रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, लिथार्जिक रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर दम नहीं महसूस होती है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत उठे अपना काम कर लिया फिर लेट गए। हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं, तो ये सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि कोई आपका एनर्जी वम्पायर है, कोई आपकी एनर्जी सक कर लेता है, कोई चाहता है कि आपके अंदर दम ही ना बचे, आप कुछ कर ही ना पाए। 18 4 22 फिर से 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी आ गई है। 4 to 6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। मे बी आपका ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। एम्परर मे भी आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप पे नज़र रख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी आ रही है। मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कि एम्परर का क्या सीन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये एम्परर की क्या क्या सीन है, क्यों आ रहा है ये कार्ड। राइपनेस, मैच्योरिटी एंड पोस्टपोनमेंट। 4 9 13 फिर से 4 की एनर्जी है। 4 9 13 पोस्टपोनमेंट, राइटनेस। देखिए मुझे कुछ चीज़ें आपके अंदर ही दिख रही हैं। ओके, आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मुझे आपके अंदर एक हैबिट दिखी है, कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे डिवाइन की मर्जी दिख रही है। मे बी यहाँ पे 2 टाइम जजमेंट की एनर्जी आई थी, तो ईश्वर ही कुछ चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर चीज़ों को लटकाने की आदत है, हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करिए, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं, आप उसको लटकाते जा रहे हैं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नरसों देख लेंगे। इस चक्कर में टाइम निकलता जा रहा है आपके यूनियन का, या फिर जो चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी उनमें आप डिले कर रहे हैं, तो ये पनिशमेंट हो सकता है आपके लिए। दूसरी कंडीशन राइपनेस की आई थी, मतलब मैच्योरिटी की, मतलब अब आपको मैच्योरली डील करना चाहिए। आपसे ये उम्मीद की जाती है जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को गोद ले सकते हैं, गोद लेके उसे मार्केट जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका बेबी जो है, आपका आपका बच्चा 18 साल का हो जाए, मतलब मैच्योर हो जाए, तो क्या वो आपकी गोदी में चढ़ के जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई हो चुका है बड़ा, लेकिन फिर भी वो गोद में चढ़ने की डिमांड कर रहा है, एंड डिवाइन उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अब बड़े हो गए हो, अब आपसे कुछ उम्मीदें हैं, अब आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, अब आप हमारी उम्मीदें पूरी कीजिए। लेकिन आप हैं कि आप ईश्वर की गोद में चढ़े हो, तो आपसे मना किया जा रहा है, मैच्योरिटी के लिए कहा जा रहा है कि भाई
बड़े हो जाओ। मैच्योरिटी ऐसे नहीं आएगी तो वैसे आएगी, आएगी आएगी तो है ही। ओके, कुछ गलतियां आपसे ही हो रही हैं, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है, काफ़ी ज़्यादा लोड है इनके ऊपर। 10 to 12 ये लटके हुए हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ये आपको अपने प्यार को ऑफर देना चाहते हैं, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, यस, ये ईश्वर से मना रहे हैं कि काश आप इनको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने वाली क्या बात है भाई, यस, 4 18 22 4 की एनर्जी है। ये ईश्वर से मना रहे हैं क्योंकि या तो थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ को हेल कर दिया है, थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल खुश नहीं है, या फिर इनके मन में काफ़ी ज़्यादा फियर हो सकते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने लव का कप देना तो चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे 3 आई हैं। एक किंग ऑफ कप जो बॉटम की एनर्जी है, मतलब ये अंदर से आपके पार्टनर लॉयल बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वहाँ पे नाइट की एनर्जी है एंड ये सबसे हल्की फुल्की कप की है, सॉरी पेज की एनर्जी है। मतलब कि इनकी दम ख़त्म हो जाती है, इनके अंदर से जैसे हवा निकल जाती है तो वो फुस होके नीचे आ जाता है। वो मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई बहुत हिम्मत करके आपके सामने आता है, लेकिन आपके सामने आते ही उसकी दम निकल जाती है। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि घर में ये बड़ा रिहर्सल करते हैं कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा, इस तरीके से मैं बोलूंगा, उसको एक्सप्रेस कर दूंगा, प्रपोज कर दूंगा, लेकिन जब तक ये आपके सामने आते हैं इनका बल आधा रह जाता है। एंड यहाँ पे 4 18 22 22 एंड 2 हो गया 24 6 ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर को पता है कि आपको ये सब कुछ पता है इनकी हालत के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि फिर आप कुछ सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, आप कुछ साइन क्यों नहीं देते हैं, आपने इतनी चुप्पी क्यों साथ रखी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, 1 2 3 आपको एम्प्रेस बना के रखना चाहते हैं, लेकिन ये अटके हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एम्प्रोर की एनर्जी में आए, या फिर इनको भी ये लगता है कि मैं एम्प्रोर बन के जाऊँ, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी पावर हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के घर में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसके अंडर में ये रहे हैं। ये डरपोक इतने हैं कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि ये कुछ बोल पाएँ। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, ये क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर के लिए। स्टार सीड, यू आर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। 11 नंबर, 11 का मतलब भी 2 ही होता है। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि अपना ट्रू होम एंड आइडेंटिटी सर्च कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ ऐसा दिख रहा है, देख रहे हैं कॉस्मोस वगैरह सारी चीज़ें हैं, एंड आप किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, या फिर आपको वहाँ से कहीं से कोई डाउनलोड आते हैं, आपको ड्रीम आते हैं। ट्रू होम एंड आप स्टार सीड हैं, यस, स्टार सीड। स्टार सीड का कोई खास पर्पस होता है इस दुनिया में आने का, तो जो आपका पर्पस है उसको आपको फॉलो करना ही करना है। आप कुछ खास उद्देश्य से आए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्पस से भटक रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। जब तक आप अपने पर्पस पे चलेंगे नहीं, तब तक आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आएगी नहीं। सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो आपको अगर इंट्यूटिव बनाया गया है, अगर आप टैरो से कनेक्ट हैं तो इसका एडवांटेज लीजिए, वरना पूरी ज़िंदगी लटके रहेंगे आप। जय माता दी।